इसी पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त अब्बास शबीर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा, ये जो मुलाकात हुई है इससे क्या लग रहा है अब आगे? टीम मैनेजमेंट से चेयरमैन पीसीबी कमेटी ज़का अशरफ ने मुलाकात की है, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है रेहानुल हक से, उसमें क्या वजूहत बताई गई हैं शिकस्त की? वजह जो भी बताएं, टीम को शिकस्त हुई है और टीम में जो फ्लॉज हैं, जो कमजोरियां हैं, वो पूरी कौम ने देखी हैं। अब रिपोर्ट आप जिस तरह मर्जी कहें कि ये हो गया वो हो गया, उसने खराब खेला और उसने ठीक खेला, ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है वो मायूस कर रही है। और इस पर टीम मैनेजमेंट से भी ज़का साहब की बड़ी तवील मुलाकात हुई है, 2 सेशन में मुलाकात हुई है। तफसीली तौर पर तमाम चीज़ों को सामने रखा गया है मिकी आर्थर की तरफ से, ब्रैडबर्न की तरफ से, कि ये वजूहत थी जिसकी वजह से टीम नहीं जीत सकी। फिर बाबर आजम ने भी ज़का अशरफ साहब से तकरीबन 45 मिनट मुलाकात की है और ज़का साहब ने हमारे साथ इंटरव्यू में ये बताया है कि भाई एक असासा है, एक एसेट है पाकिस्तान क्रिकेट का, इंडिविजुअली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इस तरह लगता है कि वो कमांडिंग पोजीशन उनमें नहीं है। वो इनफरादी तौर पर अगर अपनी परफॉर्मेंस पर ज्यादा तवज्जो देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, बड़ा रिकॉर्ड है उनका। तो इसलिए अब फैसला मैनेजमेंट कमेटी ने करना है। वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनसे ये मशावरत की जा रही है कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। ये जो क्रिकेटर से मशावरत हुई है, इन्होंने मशवरे क्या दिए हैं? एज प्लेयर तो बाबर आजम की सलाहियतों पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन जो कैप्टनसी के फ्लॉज हैं वो इस वर्ल्ड कप में सामने आए। ज़का अशरफ साहब से आपने बात करके क्या नतीजा निकाला कि आगे कोई तब्दीली मुतवक्के है? अच्छा अब्बास, जो उनकी गुफ्तगू से लगा, उनका कहना था कि वो बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन पर जिम्मेदारियां कुछ कम हो। तो उससे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि कैप्टन तो वो नहीं रहेंगे, लेकिन एज ए बैट्समैन टीम को सर्व करेंगे। एज अ बैट्समैन जी, बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान के पास कौन है? बिल्कुल। बात असल में ये है कि जब कैप्टन प्लेयर बन जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है और हर कोई प्लेयर में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एज अ प्लेयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे और एज अ कैप्टन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो जहां पर ये कैपेबिलिटी लैक कर रही होती है, वहां पर जो सही फैसला ये होता है कि प्लेयर खुद क्विट करता है और कहता है कि आप ये चार्ज लें और मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। मेरी कैप्टनसी के अंदर टीम परफॉर्म भी नहीं कर पा रही और मेरी अपनी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। बाबर आजम से बड़ी तफसीली तौर पर बातचीत हुई है, लेकिन अब बाबर आजम असल में अपने वालिद का मशवरा बहुत मानते हैं। अब वो अपने वालिद से मशवरा करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन बड़ा क्लियर है, जो एक टेस्ट क्रिकेटर मिले थे सब ने मुश्तरका तौर पर इस बात पर इत्तेफाक किया है कि लैक ऑफ कैप्टनसी थी वर्ल्ड कप में। बाबर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। ये बहुत सारे क्रिकेटर्स ने ये बात की है कि एज ए इंडिविजुअल तो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन प्रेशर के अंदर वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो टीम को नहीं खिला सकता प्रेशर में, वो प्लेयर्स को शफल नहीं कर सकता। बॉलर्स को सही वक्त का तायुन करना होता है कैप्टन ने कि किस बॉलर को किस वक्त किस एंड से बॉलिंग करवानी है। शायद ये चीजें उनमें अभी लैक कर रही हैं या वो प्रेशर के अंदर ये चीजें नहीं कर सके। तो अब चूंकि हेड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर है, फिर आगे T20 है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, तो इसके लिए बाबर आजम बेहतर है कि एज ए इंडिविजुअल टीम के साथ प्लेयर खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब फैसला ठीक है। अब्बास, साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।